नमस्कार साथियों, मैं AK सिंह आप सभी को अपना YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम आपको दिखाएंगे यूज ऑफ कैन और यूज ऑफ कुड, यानी कि कैन कुड से रिलेटेड आज की क्लास में बातें करेंगे। उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर आपको बताएंगे और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको आज की क्लास में ही सिखाएंगे। तो पूरी डिटेल्स को को मैं बताऊंगा कैन और कुड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स चलिए देख ही लेते हैं। तो फिर सबसे पहले फ्रेंड्स देखते हैं यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन फ्रेंड्स, आपको एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि कैन का प्रयोग जो किया जाता है उसका हिंदी जो होता है वो होता है सकता है, सकती हैं, सकते हैं, ETC होता है। और कैन का प्रयोग जो होता है वो किसी भी पर्सन को, किसी भी अन्य चीजों के जब एबिलिटी या कैपेसिटी होता है ना, तो इस कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए, योग्यता और क्षमता को बतलाने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। तब वैसे हिंदी वाक्य के अंत में सकता, शक्ति, सकते आ ही जाता है। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने एक और स्ट्रक्चर बताया था जिसका पहचान बताया था सकता है, सकते हैं, सकते हैं। बट उसमें और इसमें फर्क ये है फ्रेंड्स कि उसमें मे का प्रयोग करना था, चूंकि मे का संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है और उसमें भी ऐसे पहचान हो सकते हैं, सकता है, सकते हैं, सकते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, और कैन में भी हो सकता है। बट दोनों में याद रखना है कि जब किसी कार्य को करने के लिए किसी के पास योग्यता है, क्षमता है जिसे बतलाना है, तो कैन का प्रयोग करेंगे। यानी कि काम को करने या किए जाने की संभावना, होने की संभावना अगर 100% हो तो फिर कैन का प्रयोग करेंगे, और अदरवाइज लेस पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो फ्रेंड्स मे का प्रयोग करेंगे। और मे से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते थे उसका मैंने एक वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके और देख लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं इसके और। तो फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग जो किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु की एबिलिटी को बतलाने के लिए। अच्छा, शॉर्ट में लिख ही देते हैं। कैन का प्रयोग योग्यता या क्षमता बतलाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग जो है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के योग्यता या क्षमता को बतलाने के लिए किया जाता है। इसके लिए स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसके लिए जो ID बनता है, यानी हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा मिलेगा जैसे क्रिया प्लस सकता है, शक्ति है, सकते हैं, ETC फ्रेंड्स। तो आप कैन से यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले कंफर्म आप खुद से हो लेंगे कि लास्ट में सकता, शक्ति है हिंदी वाक्य के अंत में, लेकिन उस वाक्य से किसी भी व्यक्ति के योग्यता या कैपेसिटी, क्षमता का बोध हो रहा है या नहीं हो रहा है। 100% अगर हो रहा है तो फिर आप इस स्ट्रक्चर से, यानी कि कैन वाला से बनाएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। वह अंग्रेजी बोल सकता है। वह अंग्रेजी बोल सकता है। मुझे यकीन है कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, उसके पास बोलने की कैपेसिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है। तो फिर होगा फ्रेंड्स, ही कैन स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश। ये रहा आपको ट्रांसलेशन इंग्लिश में। स्ट्रक्चर एग्जाम्पल 2 को देख लेते हैं। वे लोग मैच जीत सकते हैं। वे लोग फ्रेंड्स मैच जीत सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उन लोगों में जीतने की क्षमता है। तो फिर बनाएंगे फ्रेंड्स इसका ट्रांसलेशन। दे कैन विन द मैच। दे कैन विन द मैच। वे लोग मैच जीत सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह अब देख लीजिए कि
दोनों वाक्यों में जो एग्जाम्पल दिए गए हैं तो किसी न किसी तरह क्षमता का बोध हो रहा है, योग्यता का बोध हो रहा है। इस तरह फ्रेंड्स आप जितने भी सेंटेंस सत्ता शक्ति वाले होंगे और उसमें कैपेसिटी बताया जा रहा हो, एबिलिटी बताया जा रहा हो, तो फिर आप उसे इस स्ट्रक्चर से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे फ्रेंड्स। चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसी के लिए, यानी कि कैन के लिए फ्रेंड्स। सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का प्रयोग क्षमता को ही बतलाने के लिए किया जाता है। सेम कैन ही है, बट इसमें काम को कंटिन्यू रखने की क्षमता हो तो उसके लिए इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। तब वैसे हिंदी वाक्य के अंत में पहचान होता है फ्रेंड्स, क्रिया प्लस ते रह सकता है, ते रह सकती है, ते रह सकते हैं, ETC और भी पहचान होगा फ्रेंड्स। तो चलिए एग्जाम्पल को इससे भी लेते हैं। वह अंग्रेजी बोलते रह सकता है, वह अंग्रेजी बोलते रह सकता है। फ्रेंड्स इस बात से पता चल रहा है कि उसमें बोलते रहने की, कंटिन्यू जारी रखने की क्षमता है। तो फिर होगा फ्रेंड्स, ही कैन बी स्पीकिंग इंग्लिश, ही कैन बी स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह फ्रेंड्स कंटिन्यूटी को बतलाना हो, क्षमता के साथ सत्ता शक्ति लगा हो, तो फिर सब्जेक्ट कैन बी और V4 का प्रयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स। अब जरा इसी का एक और जो पास्ट रूप है कैन का, कुड देख लेते हैं फ्रेंड्स इस ओर हम, यानी कि यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। फ्रेंड्स कुड क्यों? तो बस जो कैन है ना उसी का पास्ट रूप में बताने के लिए, जैसे सकता है के जगह पे सकता था, तो इस तरह सकता था, सकती थी, सकते थे वाक्य रहे, तो आप ट्रांसलेशन कुड से चेंज करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। उसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका जो आईडी होता है फ्रेंड्स हिंदी वाक्य में, वो होता है क्रिया प्लस सकता था, शक्ति थी, सकते थे, ETC होगा फ्रेंड्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, यानी कि पास्ट में कोई भी एक्शन कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो, तो उसके क्रिया को करने में जो क्षमता चाहिए, योग्यता चाहिए, उसके पास हो। इस तरह की क्षमता को व्यक्त करने के लिए पास्ट टेंस के लिए किया जाता है फ्रेंड्स। वह बच्चों को पढ़ा सकता था, वह बच्चों को पढ़ा सकता था। फ्रेंड्स इसका इंग्लिश क्या होगा? तो ही कुड टीच द चिल्ड्रेन, टीच द चिल्ड्रेन, वह बच्चों को पढ़ा सकता था। एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग मैच जीत सकते थे, हम लोग मैच जीत सकते थे। वी कुड विन द मैच, वी कुड विन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी के लिए, कुड के लिए ही। मोहन दौड़ जीत सकता था, मोहन दौड़ जीत सकता था। क्या होगा फ्रेंड्स? तो मोहन, सब्जेक्ट मोहन है, तो मोहन कुड विन, विन मीन्स जीतना, विन दौड़, दौड़ का क्या होगा? तो विन द रेस, रेस मीन्स दौड़। मोहन
दौड़ जीत सकता था, मोहन कुड विन द रेस। तो इस तरह फ्रेंड्स आप पूरे जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट कैन भी वन ऑब्जेक्ट, इसका पहचान क्या होना चाहिए हिंदी वाक्य के अंत में, तो क्रिया के साथ सकता है, सकती हैं, सकते हैं। जब 100% कर्ता के पास कैपेसिटी है, क्रिया को करने की एबिलिटी है, और उसी बात को कंटिन्यूटी दिखाने के लिए कि उसके पास इतना क्षमता है कि क्रिया को करते रह सकता है, तो सब्जेक्ट कुड बी फॉर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और उसके जो हिंदी वाक्य का पहचान होगा वो होगा क्रिया प्लस ते रह सकता है, ते रह सकती है, etc होगा फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल में दिया गया, वह अंग्रेजी बोलते रह सकता है, यानी बोलते रहने की क्षमता है उसमें, तो ही कैन बी स्पीकिंग इंग्लिश। और इधर साइड में आपको फ्रेंड्स बताया है मैंने कि यूज ऑफ कुड का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड भी वन ऑब्जेक्ट, और इसका पहचान जो है क्रिया प्लस सकता था, सकती थी, सकते थे, etc होता है फ्रेंड्स। वह बच्चों को पढ़ा सकता था, उसमें कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी बच्चों को पढ़ाने की, तो ही कुड टीच द चिल्ड्रेन। हम लोग मैच जीत सकते थे, वी कुड विन द मैच। मोहन दौड़ जीत सकता था, मोहन कुड विन द रेस। फ्रेंड्स अब कैन, कुड और कैन बी जो है, अभी जो स्ट्रक्चर बताया गया उसका अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक्सरसाइज करके। जैसे वह तुम्हें सहायता कर सकता है। फ्रेंड्स देखिए गौर कीजिए, इसके वाक्य में क्या है, क्रिया प्लस सकता है, सकते हैं, सकते वाले पहचान मिल रहा है, यानी कि सकता है, तब इसका इंग्लिश होगा ही कैन हेल्प यू, ही कैन हेल्प यू। नेक्स्ट है रामू मुझे पढ़ा सकता है, रामू मुझे पढ़ा सकता है। रामू कैन टीच मी, मैं दौड़ते रह सकता हूं, मैं दौड़ते रह सकता हूं। आई कैन बी रनिंग। फ्रेंड्स यहां पे V4 लगेगा, चूंकि यहां पे दौड़ते रह सकता हूं, दौड़ने की कंटिन्यूटी को बताया जा रहा है, जिसमें कि मुझे या मेरे पास दौड़ने की क्षमता है। वे लोग क्रिकेट खेलते रह सकते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते रह सकते हैं, खेलते रहने की अभी क्षमता है। तो फ्रेंड्स इसका बनेगा दे कैन बी प्लेइंग क्रिकेट, दे कैन बी प्लेइंग क्रिकेट। 5 मोहन उसे सहायता कर सकता था, मोहन उसे सहायता कर सकता था। मोहन कुड, फ्रेंड कुड लगेगा यहां पे, है ना, पास्ट का है, एक्शन बता रहा है पास्ट का, तो कुड लगेगा। मोहन कुड हेल्प हिम, मोहन कुड हेल्प हिम। मेरा दोस्त तुम्हें सहायता कर सकता था। माई फ्रेंड कुड हेल्प यू। तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने दो एग्जाम्पल भी दे दिए, 2 कैन का, 2 कैन बी का और 2 कुड का। तो फिर फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको अब
कैन और कुड से रिलेटेड वाक्यों को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।